हाँ जी, राम राम सभी साथियों को। भाई भाई जैसा कि आप देख रहे हैं कि सीटी 2025 का शेड्यूल क्या रहने वाला है, ये मैं अपनी साइड से बता रहा हूँ भाई। थोड़ा सा अंदाजा है सब, और हर एक यूट्यूबर टीचर अंदाजे ही लगा सकते हैं कि भाई क्या हो सकता है, कब आपके पेपर निकलेंगे, कब आपका रिजल्ट आएगा और कब तक आपका मेंस होगा। सब चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा। इसके अलावा ग्रुप डी की वेटिंग की न्यूज क्या है, देखो मैंने कल ही एक वीडियो डाली थी, उसमें कहा था कि भाई ग्रुप डी की वेटिंग अभी जो लेट हो रही है उसका कारण ये है कि इसलिए आपकी वेटिंग नहीं लग रही। लेट होने का कारण मैंने बताया था। तो बहुत सारे तो नहीं कहूंगा, कुछ एक थे व्यूवर्स जिन्होंने कहा कि नहीं भाई, लिखा कमेंट में कि नहीं भाई आप ये गलत बता रहे हैं। तो देखो भाई, मेरे पास जब कोई न्यूज होती है तभी बताता हूँ, इसके अलावा नहीं बताता। तो वीडियो यहीं से स्टार्ट करता हूँ। ग्रुप डी की वेटिंग की न्यूज को लेकर ज्यादा इस पे समय नहीं लूंगा। मैंने कहा था भाई आपको कि भाई देखो, कुछ विभागों से ग्रुप डी के जो खाली पद है वेटिंग के लिए, वेटिंग से भरे जाने हैं, उनका ब्यौरा नहीं आया है। परंतु आपने इस बात को माना नहीं। वो आज के नोटिस में भी, आज एक नोटिस वायरल हो रहा है जैसे कि आप साइड में देख रहे हैं, आपको पता भी चल गया होगा कि भाई ये कारण है। तो मैंने आपको ये बताया था और ये मेरे को पता चली थी कहीं से, तो मैंने आपको बता दिया था वीडियो बना के, परंतु आपने विश्वास नहीं किया, तो वो अलग बात है। तो एक तो ये कारण था ग्रुप डी की वेटिंग। अब जल्द से जल्द देखो, आपने नोटिस देख लिया है तो बहुत जल्द जैसे ये पद, सारे के सारे पद आ जाएंगे जिस जिस विभाग में खाली पद है और उन्होंने अभी नहीं भेजे हैं, तो वो जैसे ही पद सारे भेज देंगे तो आपकी वेटिंग बहुत जल्द लगने वाली है। और वो अब देखो, मैं जनवरी के लास्ट में मैंने बोला है, जनवरी के लास्ट वीक में आपके पूरे पूरे चांस है। और अगर नहीं है तो फिर फेब के फर्स्ट में भाई, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। फेब के फर्स्ट में भाई इससे ज्यादा आपकी वेटिंग लंबी नहीं जा सकती। तो ये तो ग्रुप डी की वेटिंग के बारे में थे। अब मैं सीटी 2025 का शेड्यूल आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि देखो नायब सिंह सैनी ने भी कह दिया कि हम भाई जो बोर्ड के एग्जाम है हरियाणा बोर्ड के, उसके बाद ही हम सीटी ले रहे हैं, हमारी तैयारी पूरी तरीके से है। अब सीटी की तैयारी कैसी है कैसी नहीं, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। ठीक है, अगर तैयारी होती तो स्कूलों में चीजें अभी तक चली जाती कि भाई इसी स्कूल में ये एग्जाम होना है सीटी का, तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो पहली बात तो ये सुन लो, फरवरी में आपका नोटिफिकेशन आएगा भाई, मिड तक, शुरू में नहीं आने वाला, ये भी बता देता हूं। मिड में आपका नोटिफिकेशन आएगा, 2-4 दिन बाद या 5-7 दिन बाद जो भी है, लास्ट में आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे फरवरी में ही। मैं यहीं पे लिख देता हूं, आपके फॉर्म भरने शुरू हुए लास्ट तक। अब फॉर्म भरे जाएंगे, लगभग 1 महीना उसमें आएगा कि 1 महीने के लिए क्या आ जाएगा, 1 महीना, 1 महीने की डेट आएगी कि भाई 1 महीने तक आप फॉर्म भरने सकते हो। फिर डेट एक्सटेंड होगी, ये जो हर बार होता है, डेट एक्सटेंड होगी कम से कम 15 दिन या 20 दिन, ये गारंटी है। 15 से 20 दिन, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं 15 लाख, 15 या 16 लाख प्लस में आपके फॉर्म भरे जाने हैं। 15 से 16 लाख प्लस कह सकता हूं कि फॉर्म भरे जाने हैं। अब डेट एक्सटेंड हुई 15 से 20 दिन, ठीक है, हो गई भाई। क्या आ गया, देखो आपके फरवरी में निकला था, मार्च गया, अप्रैल आ गया, अप्रैल में आपके फॉर्म भरे गए, अप्रैल तक में, अप्रैल तक आपके फॉर्म भरे गए। अप्रैल के मिड लगा लो, अप्रैल के शुरू में लगा लो। तो फिर अब आपको पता है कि मार्च में एग्जाम है, और मार्च में या अप्रैल में भी है शायद, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट, ठीक है जो भी है, मार्च अप्रैल में तो आपका पेपर हो नहीं सकता, ना फेब में हो सकता। तो ये तो तीनों चीजें कैंसिल भाई। अब पेपर नायब सिंह सैनी ने पहले ही कह दिया कि हम हरियाणा बोर्ड के एग्जाम के बाद लेंगे। अब एग्जाम के बाद तुरंत थोड़ी लेंगे, इसका मतलब है कि उन बच्चों को भी हम फॉर्म भरवाएंगे, उन बच्चों को भी बैठाएंगे। अब जो आपका रिजल्ट आएगा वो मई या जून में आता है हमेशा। पिछली बार थोड़ा जल्दी आ गया था, मई में आ गया था, तो कई बार जून भी हो जाता है मिड तक, या कई बार मई के लास्ट में हो जाता है। फिर मान लो आप जुलाई के शुरू में, जुलाई स्टार्ट में क्या है, आपके फॉर्म रीओपन होंगे भाई। कितने दिन के लिए, कम से कम 10 या 15 दिन के लिए, 10 या 15 दिन के लिए फॉर्म आपके रीओपन हो जाएंगे। ये अभी बता रहा हूं, भविष्य की चीज अभी सुन लो भाई, ठीक है। तो फिर क्या आ गया, जुलाई भूल जाओ, चलो जुलाई मान लेते हैं, मैं जुलाई के मान लो मिड है यार, लास्ट में ले लिया। जुलाई के लास्ट में अगर ये जल्दी हुई तो की बता रहा हूं, नहीं तो आपका अगस्त में पेपर है, जुलाई के लास्ट तक आपका पेपर जाएगा।
जुलाई के लास्ट में मान लो पेपर है, अगस्त में रिजल्ट है, अगस्त में क्या है, रिजल्ट है। जुलाई में लास्ट में आपका पेपर है, अगस्त में आपका रिजल्ट है, और उसके बाद फिर आप देख ही सकते हैं इधर मेंस के फॉर्म भरे जाएंगे और फिर मेंस का पेपर होगा। तो मेंस का पेपर कब हुआ, साल के लास्ट में। अब रिजल्ट कब आएगा मेंस का, नए साल पे, है ना, नए साल पे रिजल्ट आएगा। तो ये है भाई शेड्यूल, ये मैंने बता दिया। जुलाई जब होगा जब आप जल्दी सोचे कि भाई चलो हमारे पास सारी चीजें तैयार हैं और हम जुलाई में मतलब 10-15 दिन फॉर्म भरवा के तुरंत ले लेंगे। हो सकता है जून में, मान लो जून में फॉर्म भरे जाते हैं, जून में फॉर्म भरे गए, जून में ही आपका रिजल्ट आता है हरियाणा बोर्ड का 10वीं और 12वीं का, उसके बाद जून में आपके फॉर्म भरे जाते हैं, तो जुलाई में लास्ट तक आपका पेपर हो जाएगा अगर जल्दी हुई तो, नहीं तो अदरवाइज फिर आपका पेपर अगस्त में भी जा सकता है। और भी आगे आगे चाहे कि चलो यार हर 3 साल बाद एक पेपर ले लेते हैं, तो अक्टूबर नवंबर, है ना, परंतु हम इतना ज्यादा सोचेंगे नहीं, क्योंकि पेपर जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। अगर आप हरियाणा बोर्ड के उन सभी बच्चों को मतलब फॉर्म भरवा के भाई जो भी एलिजिबल है उनको बैठा के पेपर लेना चाहते हैं, तो आप जून तक पेपर मेरे हिसाब से ले लेना चाहिए इनको, जून जुलाई तक जल्दी ही पेपर ले लेना चाहिए, जुलाई तो हो ही जाएगा फिर, ठीक है। तो जो भी चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।